नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वही पहली बड़ी खबर, 1 जून से 20 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा वन नेशन वन राशन कार्ड को अमल में लाने की तैयारी कर रही है। ये कदम इसीलिए उठाया गया है कि ताकि कोरोना वायरस की वजह से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके। यह प्रक्रिया पहले ही 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन द्वीप शामिल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, अब घर बैठे खुल जाएंगे बैंक अकाउंट, सभी बैंक शुरू कर सकते हैं ये सर्विस। जी आपको बता दें कि अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कई भारतीय बैंक ग्राहकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नया अकाउंट खोलने की सुविधा देने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकांश बड़े लैंडर्स नो योर कस्टमर वीडियो प्लेटफॉर्म्स की लॉन्चिंग के अंतिम चरण में हैं। आपको बता दें कि इस साल जनवरी में आरबीआई ने वीडियो बेस्ड केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इसके पहले बैंकों को रिमोट एरिया में खाता खोलने के लिए आधार डाटा पर निर्भर रहना पड़ता था। वीडियो कॉलिंग के जरिए ग्राहकों को बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया एक बड़ा कदम है और इससे ब्रांचलेस ब्रेकिंग को नई दिशा मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 जून से रोजाना चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेन, जल्द शुरू होगी बुकिंग। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये 200 ट्रेनें नॉन एसी होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। गोयल के मुताबिक भारतीय रेल 1 जून से अपने टाइम टेबल के हिसाब से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों की बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। हालांकि इन ट्रेनों की तय तिथि और उनके रूट के संबंध में फिलहाल कोई सूचना नहीं मिल सकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि श्रमिकों के लिए बड़ी राहत, आज के दिन लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकेंगी और आगे चलकर ये संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ पाएगी। आपको बता दें कि गोयल ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि इसके अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र ही शुरू होगी। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने इसके साथ ही बताया है कि फिलहाल 200 श्रमिक ट्रेनें रोजाना चल रही हैं और अगले 2-3 दिनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 400 की जाएगी। प्रवासियों से आग्रह है कि वे जहां हैं वहीं रहें। भारतीय रेल उन्हें घर ले जाने के लिए जल्द ही पूरी व्यवस्था करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, स्नैपडील ने भी शुरू की देश में सभी तरह के सामान की बिक्री। अमेजन और फ्लिपकार्ट भी शुरू कर चुकी हैं पूर्ण सेवाएं। जी आपको बता दें कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील ने देश भर में सभी तरह के सामान की बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी 26,000 पिन कोड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि वह लॉकडाउन के पहले की तरह अपने ग्राहकों को कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में ई कॉमर्स कंपनियों को सभी जोन में नॉन एसेंशियल आइटम्स की बिक्री शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अब भी जरूरी सामान की डिलीवरी ही हो सकती है। आपको बता दें कि स्नैपडील ने बयान जारी कर दावा किया है कि वह सभी जोन में 26,000 पिन कोड पर कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प देने वाली एकमात्र प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने कहा है कि उसने लॉकडाउन में पहले की बुकिंग में से 50% सामानों को डिलीवरी पूरी कर दी है। इन सामानों की डिलीवरी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी। वहीं अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, नए वाहनों की खरीद पर लगाई रोक, खर्चों में 25% कटौती। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकार को पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने राजस्व में भारी कमी को देखते हुए कई तरह की कटौतियां की हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में नए पदों के सृजन व नए वाहनों की खरीद पर रोक तथा इसके अलावा सलाहकारों के लिए नए सहायक स्टाफ की नियुक्ति को बंद करने व बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
वहीं अगली बड़ी खबर, उबर और ओला ने फिर से शुरू की कैब सर्विस, देश के इन शहरों में यात्रियों को होगा फायदा। जी आपको बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से कैब की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ओला और उबर ने देश के कई शहरों में अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण में कारोबारियों के लिए नियमों में ढील देने के बाद इन कंपनियों ने यह घोषणा की। सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को कई सारी छूटों के साथ 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने शर्तों के साथ ओला और उबर सहित सार्वजनिक परिवहनों के संचालन की अनुमति दी है। हालांकि अनुमति से संबंधित अंतिम निर्णय राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाने हैं। आपको बता दें कि कैब सर्विस प्रदाता कंपनी उबर ने एक बयान में कहा है कि सरकार द्वारा दिए गए लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश के अनुसार उबर देश के कई शहरों में अपनी सेवाओं को फिर से शुरू कर रहा है। राइडर्स को लगातार आगे की जानकारी दी जाएगी और हमारे ऐप के माध्यम से विभिन्न शहरों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में करीब 5000 नए केस। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3163 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 1,01,139 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4970 नए मरीज सामने आए हैं और 134 लोगों की जान चली गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 39,174 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 38.73% पर पहुंच गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानी कि आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक, हो सकते हैं कई अहम फैसले। जी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानी कि आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट से देश की अर्थव्यवस्था को उबारने और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। इस राहत पैकेज के केंद्र हर स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई तरह के कदम उठाने का ऐलान किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी के श्रमिकों और कामगारों से ट्रेन किराया ना ले कोई राज्य सरकार। जी आपको बता दें कि श्रमिकों और कामगारों को दूसरे राज्यों से लाने ले जाने की खींचतान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों से कोई भी राज्य सरकार ट्रेन का किराया ना ले। उत्तर प्रदेश सरकार खुद किराया वहन करेगी और उन्हें निःशुल्क लाएगी। वहीं जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चल रहे प्रयासों में हर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मदद के लिए शासन से स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन और प्रवासियों की वापसी के संबंध में टीम 11 के अधिकारियों के साथ लोक भवन में बैठक की। सीएम योगी ने कहा है कि अब तक राज्य सरकार 16 लाख से अधिक प्रवासी कामगार श्रमिकों को प्रदेश में सकुशल व सुरक्षित वापस लाई है। वहीं अगली बड़ी खबर, तूफान बुलबुल से ज्यादा तबाही मचा सकता है सुपर साइक्लोन अम्फान, अलर्ट पर एनडीआरएफ। जी आपको बता दें कि महाचक्रवात अम्फान के बुधवार को पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान बुलबुल से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सुपर साइक्लोन अम्फान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा है कि एनडीआरएफ की कुल 41 टीमों को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी की मंगलवार को समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इस बैठक में चक्रवाती तूफान से निपटने में राज्य केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया गया है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।